स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और अहम स्रोत पर बात कर रहे हैं, सूरह अल फातिहा। ये इस्लाम की आप कह सकते हैं बुनियाद है, हर नमाज का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ भी कहा जाता है। सही। तो आज हम इसके सिर्फ मतलब को नहीं, बल्कि इसकी जो बनावट है, जो इसमें एक बहाव है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ये सिर्फ एक शुरू करने का तरीका तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में पूरी सूरा का बल्कि पूरे कुरान का मिजाज तय करता है। अल्लाह के दो सबसे नुमाया सिफात रहमान और रहीम, यानी उसकी जो अपार रहमत है उसका जिक्र है। हाँ, और ये शुरुआत में ही आ जाता है। जी, ये एक तरह से बातचीत का टोन सेट करता है कि आप किससे मुखातिब होने जा रहे हैं, वो ज़ात जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। फिर आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। रब्बिल आलमीन ये बड़ा दिलचस्प है, सिर्फ मालिक नहीं कहा। बिल्कुल सही। रब का मतलब सिर्फ मालिक या बादशाह नहीं है। इसमें पालने वाला, परवरिश करने वाला, हर चीज को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला, ये सब मायने शामिल हैं। अच्छा। और आलमीन मतलब तमाम जहान, सिर्फ ये दुनिया नहीं बल्कि हर वो चीज जो मौजूद है। तो ये अल्लाह की जो सार्वभौमिकता है, जो यूनिवर्सल लॉर्डशिप है, उसको दिखाता है। तो मतलब हर चीज का पालने वाला। जी हाँ। और फिर फौरन बाद दोबारा से अर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी क्या जरूरत थी यहाँ? मतलब रब्बिल आलमीन की अजमत बताने के बाद फिर से रहमत। हाँ, ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है। देखिए, रब्बिल आलमीन कहने से अल्लाह की जो जबरदस्त कुदरत और इख्तियार है वो सामने आता है ना? जी बिल्कुल। तो उसके फौरन बाद दोबारा रहमान रहीम कहना ये याद दिलाता है कि जो असीम कुदरत है ये जुल्म या जबरदस्ती पर नहीं बल्कि रहमत और करुणा पे कायम है। ये कुदरत और रहमत का एक, आप कह सकती हैं, तवाजुन है। अच्छा, एक बैलेंस। समझ गया। अगला हिस्सा है मालिक की यौमिद्दीन, रोजे जजा यानी बदले के दिन का मालिक। यहाँ टोन थोड़ा सा संजीदा हो जाता है। जी, ये हमें जवाबदेही की याद दिलाता है, अकाउंटेबिलिटी, कि एक दिन है जब आमाल का हिसाब होना है और उस दिन का मालिक भी अल्लाह ही है। तो रहमत भी है और इंसाफ भी। बिल्कुल, दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। और अब यहां से प्रार्थना का अंदाज बदल जाता है ना? पहले तारीफ थी, अब सीधा अल्लाह से बात हो रही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हाँ, ये इस सूरे का कह सकते हैं दिल है। यहाँ बंदा सीधे अल्लाह से मुखातिब है। और गौर करें, इबादत और इस्तियानत यानी मदद मांगना दोनों को साथ रखा गया है। इसका मतलब है कि इबादत सिर्फ कुछ रस्में नहीं है बल्कि जिंदगी के हर मामले में मदद के लिए भी उसी एक जात पर निर्भर होना, ये भी इबादत का हिस्सा है। पूरी तरह से निर्भरता। जी, पूरी तरह। और इसी निर्भरता के साथ जो पहली चीज मांगी जा रही है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। बिल्कुल, इबादत भी तेरी, मदद भी तुझसे, तो अब रास्ता भी तू ही दिखा। और कौन सा रास्ता? मुस्तकीम, सीधा, सच्चा, संतुलित, जिसमें कोई टेढ़ ना हो। ये सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सफर का सही तरीका है। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में सही चुनाव करने की तौफीक मांगना। और इस सीधे रास्ते को और साफ किया गया है मिसाल देकर, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये कौन लोग हैं? हाँ, तो कुरान में दूसरी जगह पर बताया गया है, जैसे नबी, सिद्दीकीन यानी सच्चे लोग, शुहदा यानी गवाह, और सालेहिन यानी नेक लोग। ये वो हैं जिन्होंने हिदायत पाई और उस पर चले। तो एक तरह से रोल मॉडल्स। जी बिल्कुल, उनका रास्ता मांगा जा रहा है। और फिर सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन सा रास्ता चाहिए, बल्कि ये भी कि कौन सा नहीं चाहिए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और न गुमराहों का। ये क्यों? देखिए, सही रास्ते की पहचान के लिए ये जानना भी जरूरी है कि गलत रास्ते कौन से हैं। मग़दूबी अलैहिम यानी जिन पर गजब हुआ, आम तौर पर उन्हें माना जाता है जिन्होंने सच जानने के बाद भी उसे ठुकराया। अच्छा, जानबूझकर। जी। और दालीन यानी गुमराह वो है जो अनजाने में या लापरवाही से रास्ते से भटक गए। तो दुआ ये है कि अल्लाह हमें दोनों तरह की गलतियों से बचाए, जानबूझकर इनकार से भी और अनजाने में भटकने से भी। तो मतलब हिदायत सिर्फ मिलना काफी नहीं, उस पर कायम रहना और भटकने से बचना भी अहम है। बिल्कुल।
اور آخر میں آمین ایسا ہی ہو، قبول فرما۔ جی، یہ پوری دعا کی، پوری التجا کی ایک طرح سے تصدیق ہے امید کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس میں توحید ہے، رحمت ہے، جواب دہی ہے، ہدایت کی طلب ہے، شکر گزاری ہے، سب کچھ کتنی خوبصورتی سے پرویا گیا ہے۔ واقعی تعریف سے شروع ہو کر رشتے کو پہچان کر پھر سب سے ضروری چیز یعنی سیدھا راستہ مانگنا اور پھر غلط راستوں سے پناہ، ایک مکمل دعا ہے۔ جی ہے۔ یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ جو ہدایت کی تلاش ہے اور یہ احساس کہ ہم خود سے صحیح راستہ نہیں پا سکتے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کیا یہ صرف ایک دھارمک بھاونا ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں ایک زیادہ بڑی ایک انسانی سچائی چھپی ہے کہ زندگی کے سفر میں ہمیں ہمیشہ مارگدرشن کی ضرورت رہتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے۔